नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे संजय शुक्ला और इसी के साथ ही पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, सतपाल पालिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यानी कि सुरेश पचौरी यहां पर अकेले शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनके साथ 6-7 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और ये मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वहीं अगर हम सुरेश पचौरी की बात करें तो इन्हें गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुई थी, विदाई के तीसरे दिन ये बड़ी खबर सामने आती है और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है, जहां पर सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बता दें कि सुरेश पचौरी ने हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हिस्सा लिया था। दरअसल अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला है। सुरेश पचौरी ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हुए। मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही। मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं कि मैं अभी बगैर शर्त के यहां पर आया हूं। यहां पर सुरेश पचौरी का कहना है कि मैं बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। सुनिए सुरेश पचौरी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद किस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है। किसके दबाव और प्रभाव में आ गई? मैंने वो सारे दस्तावेज भेजे आगे कि मैं साक्षी रहा हूं। जब चित्रकूट में संत सम्मेलन हुआ, मैं विस्तार से नहीं जानना चाहूंगा, अगली मीटिंग करूंगा। अभी दस्तावेज आप देखना चाहें, इसके बाद मैं दिखा दूं, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी कृपा पूर्वक रुके हैं, इनको जाना है। बहुत बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री जी और शर्मा जी का है, कट नहीं जाना। मैंने कहा कि ये सबकी आवश्यकता क्यों? हमारा देश धार्मिक प्रदेश देश, तो जो राजनीतिक निर्णय हो रहे थे, जो धार्मिक निर्णय हो रहे थे, वो उद्वेलित करने वाले हो रहे थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाते पीर न राम विदही तजिए ताई कोटि नैरिसम यद्यपि परम सनेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ सनातन धर्मी भाई को संशोधित कर दो, जाके प्रिय न राम बैठे ही ताको वोट कदापि न दे। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ लेकिन संकेत में बोलता हूँ। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। राख के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए। मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं बगैर शर्त के यहाँ आया। मेरे को कोई पदलिप्सा नहीं है। और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं। बहुत मिल गई एक चाहत हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हमें गर्व है उनके कार्यकाल पर, उनकी उपलब्धियों पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा, ये समय नहीं। लेकिन कुछ तो बात है
कि जनादेश उनके पक्ष में हो रहा है। वही है वही जो राम मंदिर, वही होगा। मैंने कारण बताया आपको कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को आजादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है। इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। राम मंदिर और सेना पर भी आपने बात कही है कि सर राम मंदिर का जो आप ठुकराया है निमंत्रण, तो सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो इनसे आप आहत हुए हैं कहीं ना कहीं? मैंने उसी समय बयान दिया था जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना था, उससे पहले मैंने सार्वजनिक बयान दिया था। कांग्रेस में मैं भी था। सर कोई पद को लेकर बातचीत हुई आपके साथ? बड़े संख्या में लोग आए लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर आपको कोई सांसद का टिकट या कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री? मैं कब आया? लोकसभा चुनाव की टिकट का फैसला हो गया। मैं कब आया? जब राज्यसभा का फैसला हो गया। तो फिर ये बात कहाँ से चल रही है? कोई पद नहीं। कमलनाथ भी आ रहे हैं? ये उनसे संबंध है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा देखने को मिला कि प्रदेश के जो नए नए सीएम बने हैं मोहन यादव, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सुरेश पचौरी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीजेपी पे शामिल होने के बाद दरअसल उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी पर ही कटाक्ष किया, उनकी यात्रा पर ही हमला किया और कहा कि आगे आगे राहुल जा रहे हैं, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। सुनिए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा? लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेतदार है। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गगन सिंह राजू खेड़ी, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। जोगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ। और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे मित्र हैं, हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम चढ़े, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलते ही रहता है इसी का। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सुरेश पचौरी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। सुरेश पचौरी 3 बार राज्यसभा सदस्य रहने के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए इन सभी नेताओं को टोपी और अंग वस्त्र पहना करके उनका पार्टी में स्वागत किया है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया। उन्होंने राजनीतिक लाभ उठाया। राहुल गांधी अब महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए निकले हुए हैं। सुनिए किस तरीके से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं। तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे। एमएसटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस सही जगह थी। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, 4 बार 24 बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि ऐसा नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कहां जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी। अभी खड़गे जी आए थे तो चिढ़ गए, कहने को शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। सही तो है, इसमें गलत क्या है। अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस। मैं पचौरी जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके आने से एक संस्कारित, एक शिष्ट, एक शालीन, एक ऐसी बेधा का धनी जिसने ईमानदारी पूर्वक जिंदगी भर राजनीति की है, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी देश सचमुच में अद्भुत समय है। ये आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होना है। और मोदी जी के पीछे आज सारा हिंदुस्तान खड़ा है। आप देख रहे हैं, अगर ये मूर्धन्य नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने का समय अब आ गया है और उसमें हम सब योगदान करना चाहते हैं। पचौरी जी का अंतर्मन से, अंतरात्मा से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर था उनका। अब साथ काम करने का उनके साथ मौका मिलेगा। अन्य नेता भी कांग्रेस शामिल हुए। अत्यंत शिष्ट, शालीन, संस्कारित और मूल्यों के लिए राजनीति करने वाले हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया क्यों, कोई और कारण, कोई शर्त, उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश की सेवा करना चाहता हूं। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, ना नीति है, ना नेतृत्व है और ना नियत ठीक है। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। वहीं दूसरी ओर
देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस दौरान पार्टी में आए तमाम नेताओं का स्वागत किया और कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। सुनिए वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं। देश की राजनीति में पीओमे में 2 बार मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, सेवा दल के वो अध्यक्ष रहे और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीति के संत के तौर पर लोग उन्हें मानते हैं, आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन करके विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं बिना शर्त देश में काम करना चाहता हूं, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेना पर प्रश्न खड़े किए, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, ऐसे लोगों को जवाब देने की आज देश के अंदर जरूरत है। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। सभी लोग आ रहे हैं, कई विधायक, 5-6 विधायक भी आए हैं, पूर्व विधायक और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस का हैं। बूथ लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है, बूथ लेवल पर। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटें होल्ड रखी गई हैं। ऐसे में संभावना है कि ये गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद धार सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल साल 1989 में वो मनावर सीट से बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो 1990 से 92 तक विधायक रहे और 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं। 1998 और 2009 के धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनाव भी जीता था उनके दम पर। अब ऐसे में वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा यहां पर अब समीकरण बदल चुका है और गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में आ चुकी है। अगर बीजेपी यहां पर गजेंद्र सिंह को उतारती है तो यहां से बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर सकती है। खैर, ये तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक अगर मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले चीजों को लेकर के बीजेपी ने यहां पर रणनीति बनाई थी, जिसके तहत अब यह संभावना जताई जा रही है कि कई सारे ऐसे सीट हैं जहां पर जाति को लेकर के समीकरण बदल सकते हैं और अगर गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को टिकट दिया जाता है तो यहां पर पूरा का पूरा मामला जो है वो बीजेपी के पाले में आसानी से आता हुआ नजर आएगा। खैर, यहां पर तमाम लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना भी की है। एक बार आप सुनिए कि बीजेपी में शामिल हुए तमाम नेता क्या कह रहे हैं। जो रामलला को लाए हैं, जो एक बड़ा सपना था पूरे देश का, आम जनता का, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके राम मंदिर, रामलला का मंदिर निर्माण हुआ और साथ ही केंद्र का जो हमारा कांग्रेस का पूर्व का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का, और यह प्रदेश का जो नेतृत्व है, कहीं न कहीं दिशाहीन हो चुका था और कहीं न कहीं अगर वो राम की अगर वो अवहेलना करेंगे किसी कई चीज तो हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो आपने कहीं फोरम पे रखी नहीं, शिकायत नहीं की? कई बार ये चीज हो चुकी है, कई बार चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन किसी भी चीज का अनादर करना हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनका अगर कोई हमारा करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका पतन तय है और ये शुरुआत है। और मैं तो एक कहूंगा कि आते हुए समय में निश्चित तौर पर एक लंबी लाइन पूर्व विधायकों की और वर्तमान विधायकों की जल्द बीजेपी में शामिल होगी। कुछ बातचीत हुई, क्या पद चाहिए यहाँ पर, क्या किसी भी प्रकार की कोई पद की बात नहीं हुई। ये हमारा एक मिशन था, हमें यहाँ बीजेपी में आना था। हमें भगवान आराध्य जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, उस पार्टी को जो मानने वाले हैं उनके साथ में हमें खड़े रहना है और मजबूती से इस प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में पुनः वापस स्थापित करना है। मैं कांग्रेस पार्टी के कई एक पदों पर रहा हूं। भोपाल नगर निगम का अध्यक्ष रहा हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा हूं और भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष रहा हूं और भी विभिन्न पदों पर रहा हूं। आज कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीतियां थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी, उस नीतियों पे आज कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही। वो कहीं ना कहीं मन को विचलित करती है और उसी कड़ी में राम मंदिर का जो शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कराया है, वो बहुत ही अतुल्य है और बहुत ही एक अच्छी बात है। उसका जब निमंत्रण राहुल गांधी जी के पास आया, कांग्रेस पार्टी के पास आया, तो उन्होंने उस निमंत्रण को कहीं ना कहीं उसको ठुकरा दिया।
इसी से कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी हुआ है और मन बहुत ही विलंबित हुआ है। उसी के कारण हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आज हम सुरेश पचौरी जी के साथ में, जो हमारे वर्षों से नेता है और उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है, उनके साथ में मैंने भी बीजेपी ज्वाइन की। कोई पद को लेकर बातचीत हुई है? नहीं, हम विभिन्न पद रहे हैं प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में कोई बातचीत? पद की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। भाई, हम जिस उद्देश्य से पार्टी में राजनीति करने आए थे, वो उद्देश्य बहुत लंबे समय से हम उसका इंतजार कर रहे थे। हमारा उद्देश्य था देश का, क्षेत्र का, प्रदेश का और हमारे अपने क्षेत्र का, गरीबों का, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है या विकास के कार्यों में जो अवरुद्धता होती है, उनमें हम कहीं न कहीं सहयोगी बने। हम अपनी सहयोगिता किसके माध्यम से लाते हैं? हम सहयोग यदि करते हैं तो किस हिसाब से हमें सहयोग करना? जब तक कि हमें कोई सरकार मदद ना करे तो हम अपने क्षेत्र के लोगों की, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं के निराकरण नहीं कर सकते। जिस तरह अन्य पार्टियों में रहकर हमने जो भ्रष्टाचार देखा, जो अन्य समस्याएं, जो सुलझी हुई समस्याएं थी, उसके निराकरण के लिए बहुत प्रयास किए, पर हमें कहीं समस्या नजर नहीं आई। और फिर सबसे बड़ी बात तो एक है यार, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, भगवान राम की आलोचना करने वालों को हम नहीं बख्शते और हम सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ कोई बातचीत हुई है कि कोई पद वगैरह दिया जाए? नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि हम क्षेत्र के विकास के काम के लिए और जो मजदूर किसान भाइयों की समस्याओं के लिए नैतिकता के आधार पर जरूरी लड़ाइयाँ जो लड़ेंगे, उसमें हमारी क्षेत्र की मदद की जाएगी, ऐसा हमसे आश्वासन दिया है। क्या कुछ कारण है? आखिर क्या मोह भंग हो गया आपका इतना? मैं कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं कर पा रहा था बहुत काफी समय से, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। युवाओं के साथ जो छल और कपट का काम जो कांग्रेस कर रही है, हम जानते हैं किस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस ने एक खेल खेला है। पर मैं उसके बाद भी राजनीति छोड़ के अपनी खेती किसानी में लग गया था। पर जिस दिन से राम मंदिर का नौता ठुकराया है, उस दिन से आज तक मैं आहत था और मैं सीधा खेत से उठकर किसानी बंद करके वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया हूँ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं और वो हमारे भी किसी काम का नहीं। और जय जय श्री राम। आपके पिताजी विधायक रहे, आप प्रत्याशी रहे, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आगे आने वाले समय में क्या टिकट की कोई बातचीत हुई है कि सांसद की टिकट आने वाले? मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, मैं हम किसी लोभ या किसी पद के लिए बीजेपी में नहीं आए। हम सिर्फ रामलला पे आस्था रखते हैं, वो हमारे इष्ट हैं, हम सिर्फ राम भक्त हैं और इसलिए आज हम इस जो राम के साथ हैं हम उसके साथ हैं। मैं एक आपसे छोटी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बात बहुत विराट है कि जो राम का है वो हमारा, जो राम का नहीं वो हमारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। इस परिवार के अंदर हमेशा मेरे भारतीय जनता पार्टी, मेरे पिताजी ने सेवा करी है, मेरा परिवार सेवा करता रहा, आज भी करता रहा। मेरा छोटा भी विधायक है, तो हम उस पार्टी में आए जो मेरा परिवार है। मैं जो पहले यहाँ से भटक गया था, उसी परिवार में वापस आए। क्या कोई बातचीत भी हुई है कि कोई पद को लेकर के विधायक का टिकट दिया जाए? हमारी कोई बात नहीं हुई। हम सिर्फ चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सेवा करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, वो गरीब हो या अमीर हो या देश की सेवा करती है, प्रदेश की सेवा करती है, विकास की बात करती है, इसलिए हम उस पार्टी में वापस आए। कैलाश विजयवर्गीय जी साहब आपको आशीर्वाद दिया है सर, आप उनके चुनाव विरोध में चुनाव लड़े थे, कहीं न कहीं मेरे पिताजी समान है। मैंने पहले भी बोला, चुनाव में भी बोला, आदरणीय कैलाश जी मेरे पिताजी समान है। कि जब मेरे पिताजी नहीं है तो मैं उनके बेटे के रूप में हूँ, परंतु कांग्रेस पार्टी ने मुझे आदेश दिया था, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।